जय हिंद साथियों, माई सेल्फ संजय लुणावत, उदयपुर। करंट के अकॉर्डिंग कुछ खास क्वेश्चन जो इस एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि हमारे राष्ट्रपति कौन हैं। तो राष्ट्रपति में जब भी हम देखते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वह वर्तमान में कौन है, तो रामनाथ जी कोविंद। कौन है? तो रामनाथ जी कोविंद। ये आप याद रखिएगा, ये हमारे देश के राष्ट्रपति हैं जो सर्वोच्च प्रोटोकॉल में नंबर 1 होते हैं, संवैधानिक मुखिया होते हैं और नाम मात्र की कार्यपालिका प्रमुख होते हैं, औपचारिक प्रधान होते हैं, देश के प्रथम नागरिक होते हैं। समस्त कार्यपालिका शक्ति इन्हीं में निहित है। फिर हमसे पूछा जाता है कि वर्तमान में देश के उपराष्ट्रपति कौन हैं। तो याद रखिए, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू हैं। कौन है? तो एम वेंकैया नायडू। ध्यान रखिए, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ना, वह साथ में राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तो कभी यह प्रश्न भी आता है कि भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो 0 होता है। लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है ना, वह राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है। अगर भारत के प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाए तो आप सभी इससे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। कौन है? नरेंद्र जी मोदी, श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक क्वेश्चन ये आता है कि कभी आपसे ये पूछा जाए कि हमारे वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है। चीफ जस्टिस पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रमन्ना है, रमन्ना। अब अगर आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत के महान्यायवादी कौन है, याद रखिए महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल कहते हैं, तो वह है के वेणुगोपाल। कौन है? तो के वेणुगोपाल। अगर सॉलिसिटर जनरल पूछा जाए तो तुषार मेहता है। अब तुषार मेहता कौन है? तो याद रखिए सॉलिसिटर जनरल है, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वह है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुशील चंद्रा। कौन है? तो सुशील चंद्रा है। यह भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयोग होता है ना, वह उसका केंद्रीय निर्वाचन आयोग, उसका काम है संसद और विधानमंडल के चुनाव कराना, साथ में उपराष्ट्रपति के भी चुनाव कराना। जो लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं, नगरीय निकाय और पंचायती राज, इनके निर्वाचन करने का दायित्व होता है राज्य निर्वाचन आयोग का। यहीं पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत के CAG कौन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो यह है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। यह देश के CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनका उल्लेख संविधान की आर्टिकल 148 में दिया हुआ होता है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है। देखिए, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वह तो पदेन होते हैं, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो वर्तमान में श्री एम वेंकैया नायडू है। अब ये जो राज्यसभा के उपसभापति पूछा गया है, तो उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। ये ध्यान रखिएगा, ये उपसभापति है, इसलिए इन पर क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा है। अब एक क्वेश्चन आता है कि लोकसभा के अध्यक्ष। अब लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, उन्हें स्पीकर भी कहा जाता है। तो वह कौन है? श्रीमान ओम बिड़ला। यह ओम बिड़ला राजस्थान से ही है और राजस्थान से कोटा से लोकसभा सांसद है, इसलिए राजस्थान के रिगार्डिंग इन पर क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा है। अब वहीं पर अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कि वर्तमान में यहाँ पर पूछा जाता है कि लोकसभा के महासचिव कौन है। तो लोकसभा के महासचिव की जब भी बात आवे, लोकसभा के महासचिव भी कहते हैं इन्हें, जनरल सेक्रेटरी भी कहते हैं। तो लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। कौन है? तो उत्पल
कुमार सिंह, याद रखिएगा, ठीक है। इन्हें अभी नियुक्त किया गया है, इसलिए लेटेस्ट होने के कारण कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब राज्यसभा के अगर महासचिव पूछा जाए, पूछ तो रहे महासचिव, पर लोकसभा की बजाय किसका पूछ रहे, राज्यसभा के, तो वहाँ पर आपको याद रखना कौन है, देश दीपक वर्मा। कौन है, देश दीपक वर्मा। इसी तरह से देखिए आगे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है, जनरल बिपिन रावत। कौन है, जनरल बिपिन रावत। ये याद रखिए, ये एक बहुत बड़ी स्टेप भारतीय सेना में भी उठेगी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त करने की। अब यहीं पर आगे हम बढ़ते हैं कि कभी वायुसेनाध्यक्ष आपसे पूछा जाए कि वायुसेनाध्यक्ष कौन है। सेनाध्यक्ष में हम बात कर रहे हैं वायु की, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों हम देखेंगे, तीनों अंग सेनाध्यक्ष, ठीक है। अब जो 3 अंग है, तो सबसे पहले देख लीजिए वायु, वायु यानी एयर। तो वायु सेनाध्यक्ष हमारे कौन है, तो यहाँ पर दे रखा है RKS भदौरिया। वायु सेनाध्यक्ष कौन है, RKS भदौरिया जी, ठीक है। अब कभी आपसे वायु सेनाध्यक्ष की बजाय यह पूछ लिया जाता है नौसेनाध्यक्ष, जैसे वायु तो होगी एयर, नौसेनाध्यक्ष में क्या होते हैं, नेवी। नेवी में कौन है, वाइस एडमिरल करमवीर सिंह। कौन है, करमवीर सिंह, ये नाम आप याद रखिएगा। उसी प्रकार से अगर थल सेनाध्यक्ष पूछा जाए आर्मी, तो वह है मनोज मुकुंद नरवणे, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। इस तरह से इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है ना, वो तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कौन है, अजित डोवाल। अब भारत के प्रथम जो लोकपाल है ना, जैसा अभी मैंने आपको बता दिया कि नेशनल, हम जो बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी वाले जो एजेंट की बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA, तो भारत के NSA कौन है, अजित डोवाल। इसी तरह से भारत के पहले लोकपाल, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है, तो याद रखिए पिनाकी चंद्र घोष। कई बार परीक्षा में इसे शॉर्ट में PC घोष के रूप में भी ऑप्शन दे दिया जाता है। इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि ये राष्ट्रीय स्तर के जो भी बड़ी पदाधिकारी है, उन पर ये जो सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो कभी आ जावे नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग, नीति आयोग को अपन ऐसे लिखते हैं NITI, ठीक है कि नहीं। तो ये नीति आयोग में यहाँ पर ये क्या होता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी वही है, नरेंद्र जी मोदी। अब हम आगे लेते हैं, देख लीजिए नीति आयोग के अध्यक्ष के अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो जब भी उपाध्यक्ष की बात आती है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की, तब हमारे सामने जो सही ऑप्शन होता है वह है डॉक्टर राजीव कुमार। कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार। अब वहीं पर आगे आप देख लीजिए कि एक और क्वेश्चन आता है विधि आयोग के अध्यक्ष। तो वर्तमान में जो विधि आयोग है उसका नंबर 21वां है, याद रखिए। तो प्रश्न को कभी घुमा के भी पूछा जा सकता है कि 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो आपको याद रखना है बलबीर सिंह चौहान। कई जगह इसे BS चौहान नाम से भी ऑप्शन आपको मिलेगा, बलबीर सिंह चौहान। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आता है कि विधि आयोग के अध्यक्ष तो हो गए 11वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह चौहान। एक पूछा जाता है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो जो वित्त आयोग है वह कौन सा है, 15वां है, ठीक है। क्रमांक भी आप याद रखिएगा, कई बार क्रमांक पर भी क्वेश्चन आते हैं। 15वां इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है NK सिंह। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है विधि आयोग और
वित्त आयोग, दोनों में से किसी एक पर क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है। एक क्वेश्चन आता है कि आरबीआई के गवर्नर कौन हैं। तो आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में कौन है, ये एक बहुत बर्निंग क्वेश्चन है। यह है शक्तिकांत दास। ये प्रशासनिक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं और काफ़ी लंबे समय बाद किसी वित्तीय एक्सपर्ट के बजाय प्रशासनिक अधिकारी पर सरकार ने भरोसा करा है और शक्तिकांत दास को यहाँ पर आरबीआई का गवर्नर बनाया गया है। यह जो मौद्रिक कमेटी होती है उसके भी अध्यक्ष होते हैं। एक और क्वेश्चन आता है, इसरो के अध्यक्ष कौन है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसरो के अध्यक्ष है डॉक्टर के सिवान। डॉक्टर के सिवान, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि भारत की जो अंतरिक्ष से संबंधित सर्वोच्च संस्था है वह है इसरो। अब एक क्वेश्चन आता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो यह क्वेश्चन अगर कभी पूछा जाए, यशवर्धन कुमार सिन्हा कौन है। तो यशवर्धन कुमार सिन्हा, याद रखिएगा, यह भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। इसी प्रकार से अगर आपसे कुछ और दूसरे क्वेश्चन भी पूछे जाएं तो उसमें नीति आयोग के CEO पर पूछा जा सकता है जो अमिताभ कांत है। अब आगे के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम और टॉपिक वाइज डिस्कस कर लेते हैं, देख लीजिए आप। अब देखिए, हम कुछ चर्चित व्यक्तित्व पर बात कर रहे हैं। किस पर बात कर रहे हैं, तो व्यक्तित्व पर, ठीक है। अब इन व्यक्तित्व में से किसी पर भी परीक्षा में क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा आते हैं। अब कौन कौन से हैं, सबसे पहले आप देख लीजिए कि एक संस्था है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके जो फाउंडेशन का पहला जो CEO है, फर्स्ट इसके CEO है, उनका नाम है अनिल सोनी। क्या नाम है उनका, अनिल सोनी। अब यह अनिल सोनी क्यों फेमस है, क्योंकि एक तो इस विश्व स्वास्थ्य संगठन में पहली बार किसी को CEO बनाया गया है और वो भी कौन से हैं, भारतीय मूल के हैं। यहाँ आपको बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना दिवस 7 अप्रैल होने से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपके लिए यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यहीं पर आप देख लीजिए कि अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि कनाडा में विधानसभा के अध्यक्ष, कहाँ की बात कर रहे हैं हम, कनाडा की, वहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं राज चौहान। कौन बने हैं, राज चौहान। अब अगर पूछा जाए आपसे कि क्या विशेषता है, तो राज चौहान भारतवंशी हैं। अब आपको बता दें मैं कि ये जो विधानसभा अध्यक्ष है ना, अपने यहाँ पर स्पीकर कहा जाता है और राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में CP जोशी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा जो भी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में बात हो रही है। अब अभी थोड़ी देर पहले ही बताया गया था कि गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है, तो यह भारत के 14वें CAG हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG, ठीक है, 14वें नंबर के CAG हैं। अब इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन्हें अंतर संसदीय संघ का बाहरी ऑडिटर चुना गया है। अंतर संसदीय संघ का बाहरी ऑडिटर चुना गया है। एक और बड़ा क्वेश्चन आता है कि नीतीश कुमार, अब नीतीश कुमार पर बड़ा क्वेश्चन क्या है कि यह बिहार के 7वीं बार इन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली है। कौन सी बार, 7वीं बार। कहाँ के मुख्यमंत्री, बिहार के। अब इसमें बड़ी बात क्या है, बड़ी बात ये है कि इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने की रिकॉर्ड की बराबरी की। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर इन्होंने बराबरी की है तो ऐसा कौन व्यक्ति और है जिसके पास 7 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है, तो उनका नाम है
प्रताप सिंह राणे कौन है? प्रताप सिंह राणे, ये भी 7 बार सीएम रहे हुए हैं। ये कहाँ के सीएम रहे हुए? गोवा के। यहाँ पर आपको बता दें मैं कि गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है और इसकी राजधानी पंजिम है। अब आगे जो चर्चित व्यक्तित्व में हम अगला जो हमारा पॉइंट हम जो ले रहे हैं वह आप देख लीजिए। यशवर्धन कुमार सिन्हा पर मैं आपको अभी बता चुका हूँ कि वह हमारे देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। यहाँ आपके काम की बात क्या है कि भारत के जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं ना, उनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति। कौन शपथ दिलाते हैं उनको? तो राष्ट्रपति, याद रखिएगा। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि शपथ तो चलो राष्ट्रपति ने दिला दी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, उनका कार्यकाल क्या होता है? तो उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए या फिर 70 वर्ष की आयु। अब इन दो में से जो भी पहले पूरा हो जाए वह उनका कार्यकाल होता है। अब केंद्रीय सूचना आयोग में सदस्य के लिए कितने? 10 पद स्वीकृत हैं। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन बनता है वह है FTII। अब आप कहेंगे कि FTII क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म मैं आपको पढ़ करके बता दूं। यहाँ पर देखिए, भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान, इनके नए अध्यक्ष अभी किसे बनाया गया है? तो शेखर कपूर को। किसे बनाया गया है? शेखर कपूर। यह बहुत चर्चित फिल्मी हस्ती है। अब यहाँ इनकी एक फिल्म थी बैंडिट क्वीन, जो काफ़ी प्रसिद्ध रही थी, जिसमें जो फूलन देवी के जीवनी पर आधारित थी और सीमा विश्वास ने फूलन देवी का किरदार अदा किया था। इसी में एक और क्वेश्चन आता है TRAI। अब यहाँ पर राजस्थान के स्टूडेंट कंफ्यूज मत होना, अपने यहाँ जो है TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि उदयपुर में है और माणिक्य लाल जी वर्मा के नाम पर है, यह TRAI है। याद रखिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। इसके नए अध्यक्ष है PD वाघेला। इसके अध्यक्ष कौन है? PD वाघेला। याद रखिएगा इस नाम को आप थोड़ा सा, क्योंकि ट्राई एक बहुत बड़ी संस्था है और हमारा आजकल जो जितना भी टेलीकॉम इंडस्ट्री है ये उसको रेगुलराइज करती है। और इनका कार्यकाल भी यहाँ पर कितना होता है? 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, दो में से जो भी पहले पूरा हो जाए। अब आगे हम अगला देख रहे हैं जो कि काफ़ी महत्व रखता है। SBI के नए अध्यक्ष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यह भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके नए अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा। यहाँ पर आपको बता दें कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह तो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी जिस तरह की प्लानिंग चल रही है कि भारत में 5 या 6, 4-5 बड़े बैंक ही रखे जाएं। अब अगला जो अब हम क्वेश्चन चलता है, हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है उसमें आप देख लीजिए राफेल। आपको पता होगा कि राफेल को लेकर के काफ़ी चर्चा का ये केंद्र रहा है। यह लड़ाकू विमान है और इसको उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन है? शिवांगी सिंह। कौन है ये? शिवांगी सिंह। तो ये क्वेश्चन क्योंकि महिला सशक्तिकरण से भी रिलेटेड है, ठीक है, और सेना से भी रिलेटेड है, तो इसलिए इस पर क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है। फिर आप देख लीजिए अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है इसी तरह से इन्हीं पॉइंट्स पर कि भारतीय रेलवे बोर्ड का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन जो रेलवे है उनके लिए पहला CEO वह किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर हमारा जवाब होगा कि VK यादव। VK यादव, इन्हें भारतीय रेलवे का पहला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है NCD। यहाँ पर देख लीजिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा।
अब इसके नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो इसके नए अध्यक्ष बनाया गया परेश रावल। अब इनका जो कार्यकाल रहेगा, परेश रावल का जो कार्यकाल रहेगा वह कितना वर्ष रहेगा? 4 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल रहेगा। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आगे अगर हम देखें तो एक और क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिसेफ आपने नाम सुना होगा, UNICEF। इसकी जो फुल फॉर्म है वह थोड़ा सा देख लीजिए। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमर्जिंग फंड, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, ठीक है ना। यह इनका एक बाल अधिकार अभियान है। कौन सा अभियान है? बाल अधिकार अभियान। इसका सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है, भारत के एक प्रसिद्ध अभिनेता है आयुष्मान खुराना। कौन है? आयुष्मान खुराना। इनकी फिल्में थोड़ी लीक से हट कर के होती है, तो उन्हें यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है। अब इसी तरह से आगे आ जाइए आप। एक और अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता लाने के लिए इसी यूनिसेफ ने किस भारतीय का चयन किया है? तो याद रखिए, मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर। यहाँ पर आपको बता दें मैं कि जो मासिक धर्म स्वच्छता है, मेंस्ट्रुअल सर्किल, इसके बारे में अभी भी भारतीयों में कई तरह के अंधविश्वास और कई तरह के संकोच होने से यहाँ की महिलाओं को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो इसके बारे में खुल कर के बोले और उन समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ समझा जाए, इसके लिए यूनिसेफ ने अपना जो एम्बेसडर नियुक्त कराया है वह है मानुषी छिल्लर को। यह 2017 में मिस वर्ल्ड रही हुई है। अब इसी प्रकार आगे देखते हैं नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में आप सभी जानते होंगे, NABARD। इसमें आप देखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसके अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो गोविंद राजुलू चिंताला। आपको क्या याद रखना है? गोविंद राजुलू चिंताला। यह नाबार्ड के नए अध्यक्ष है। नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। मुंबई आप जानते हैं भारत की आर्थिक राजधानी है, विश्व की सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर हम अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भारत के स्थायी जो प्रतिनिधि है वो कौन है? TS तिरुमूर्ति। कई जगह तिरुमूर्ति की जगह आपको त्रिमूर्ति शब्द भी दिखेगा, ठीक है कि नहीं? तो आपको ध्यान रखना है वो क्या है? तिरुमूर्ति है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसमें रूजवेल्ट और चर्चिल, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल का एक बड़ा रोल और एक्टिव भूमिका मानी जाती है। अब इसी में हम आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि UNEP, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी जो सद्भावना दूत अभी कौन है? दिया मिर्जा। ये भारतीय अभिनेत्री हैं, फिल्म अभिनेत्री दिया मिर्जा। तो उन्हें पर्यावरण के रिलेटेड इस कार्यक्रम का सद्भावना दूत यानी गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एक और भारत के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम राजस्थान से रिलेटेड जो करंट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो हम अगले वीडियो में लेंगे। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो चर्चित हस्तियाँ हैं जिन पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगला है WHO पर है क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं। इसके कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो नियुक्त किया गया है कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष। अब किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन।
डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त किया गया है। जब नियुक्त किया गया था उस समय भारत के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप कि भारत के नए वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? तो अजय भूषण पांडेय। अजय भूषण पांडेय, कई जगह पांडे की जगह पांडेय भी कर दिया जाता है। तो आपको बता दें कि यह राजीव कुमार का स्थान लेंगे, वित्त सचिव बने हैं। अब यहीं पर हम देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और हमारे काम का है और जो बहुत इम्पोर्टेंट है और अभी इस पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी चल रही है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, अभी इसमें धारा 370 उसको समाप्त कर दिया। लेकिन याद रखिए, कभी आपसे पूछा जाए तो 370 का भाग 1 या कई बार उसको खंड क भी कहा जाता है, तो वह अभी भी अस्तित्व में है। ठीक है, और उस वहाँ की धारा है 35A, वह भी समाप्त कर दी गई है। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के लिए एक आयोग गठित किया गया है। वह आयोग किस लिए गठन किया गया है? परिसीमन के लिए। तो उस आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कौन है? तो ध्यान रखिए, रंजना प्रकाश देसाई वह उस परिसीमन आयोग के अध्यक्ष हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर में सीटों का क्या हो जाएगा? परिसीमन किया जाएगा। इनका जो कार्यकाल रहेगा वह 1 वर्ष के लिए रहेगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक और प्रश्न जो बनता है, मार्च 2020 की बात है, रंजन गोगोई, यहाँ पर आपको बता दें रंजन गोगोई एक नाम है। अब ये कौन सी हस्ती है, क्या है, आपके दिमाग में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, नहीं तो मैं अभी बता रहा हूँ। यह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस है। क्या बोलेंगे हम? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी रिटायर्ड हो गए और इन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। राज्यसभा हेतु क्या किया गया है? मनोनीत। अब यहाँ पर आपके काम का प्रश्न क्या होता है? तो पहला क्वेश्चन तो देखिए कि भारत के इतिहास में पहली बार किसी चीफ जस्टिस को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मनोनीत किसने किया है? तो राष्ट्रपति जी ने। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं जो समाज सेवा है, साहित्य है, विज्ञान है, कला है इत्यादि किसी क्षेत्र में एक विशिष्ट हस्ती रहे हों। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय केंद्र, किसकी बात हो रही है? प्रवासी भारतीय केंद्र। प्रवासी भारतीय केंद्र के साथ ही एक और क्या चीज़ है? विदेशी सेवा संस्थान। तो प्रवासी भारतीय केंद्र व विदेशी सेवा संस्थान का नाम किस पर रखा गया है? तो याद रखिए, यह नाम रखा गया है सुषमा स्वराज पर। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, सुषमा स्वराज भारत की पूर्व विदेश मंत्री रही हैं और जिनका अभी क्या हो चुका है? स्वर्गवास रहा है। ये अपने मानवीय दृष्टिकोण और संवेदनशील रवैये के कारण बहुत अधिक इन्होंने लोकप्रियता पाई है। यहाँ पर मैं आपको नाम बता दूं कि इनका नाम है सुषमा जी स्वराज। ठीक है, सुषमा जी स्वराज इनके नाम पर रखा गया है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो महान हस्ती हमारे बीच रही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देख लीजिए, मुख्य सतर्कता आयुक्त, चीफ विजिलेंस कमिश्नर CVC, भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त अभी किन्हें बनाया गया है? तो याद रखिए, संजय कोठारी। नाम तो मेरे पर ही है, सरनेम अलग है। तो संजय जी कोठारी भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त, इन पर क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। एक और क्वेश्चन, अभी श्री राम जन्मभूमि न्यास काफ़ी चर्चित रहा है। तो श्री राम जन्मभूमि जो न्यास हैं, उस न्यास के अध्यक्ष किसे बनाया गया है?
तो उस न्यास के अध्यक्ष है महंत नृत्य गोपाल दास। किसे बनाया गया है? गोपाल दास। ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आप पूरे के पूरे याद रखिए, आप उसमें से कोई एक शब्द या कुछ हिस्सा भी पकड़ सकते हैं जिसके आधार पर आप सही उत्तर तक पहुंच सकें। अब इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेशनल मेडिकल कमीशन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। ठीक है, यह पहली बार गठित किया गया है और इसके जो पहले अध्यक्ष हैं वह है प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। तो ये क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए क्योंकि देश में पहली बार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया गया है और उसके पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सुरेश चंद्र शर्मा। इनका जो कार्यकाल रहेगा वह कितना रहेगा? 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु, दो में से जो भी पहले पूरी हो जाए। इसी प्रकार से वैसे आजकल पॉलिटिकल पार्टीज़ पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो याद रखिए, कभी आपसे पूछा जाए कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं, तो हम जानते हैं JP नड्डा। अब JP नड्डा का पूरा नाम कभी पूछा जाए, वैसे पूरा कभी नहीं पूछा जाता है, जगत प्रकाश नड्डा। अगर इसी प्रकार राजस्थान लेवल पर पूछ ली जाए भाई बीजेपी के अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता होना चाहिए सतीश जी पूनिया, है ना। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन पे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। फिर आप देख लीजिए कि यहाँ पर नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, NADA। ठीक है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये हो गया नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता सुनील शेट्टी को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? अभिनेता सुनील शेट्टी। अब यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पर इसी के साथ एक और जो चीज़ें की, ये तो हो गई नेशनल लेवल की। कभी भारत के लेवल पर बना, वही विश्व के लेवल पर बनाया तो उसे बोलते हैं वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अब इनका काम क्या है? इनका काम है सभी रूपों में खेलों में जो डोपिंग है यानी जो नशीले पदार्थों का सेवन है उस पर क्या करना? कंट्रोल करना और निगरानी रखना। अब यहीं पर अगला जो क्वेश्चन हम जो देख रहे हैं, जो UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसके जो नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यह किसे बनाया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा पंकज कुमार। किसे बनाया गया है? तो पंकज कुमार को बनाया गया है। इसी प्रकार कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के सीरीज में आप देख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। चंद्रिका साहा, ये आपसे कभी पूछा जाए कि भाई चंद्रिका साहा कौन है या क्यों चर्चा में है या क्यों प्रसिद्ध है, तो याद रखिए कि यह भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष है। फर्स्ट महिला अध्यक्ष है किसकी? भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, उसकी पहली महिला अध्यक्ष है। महिलाओं के हिसाब से भी और महिलाओं को साइंस में प्रमोट करने के अकॉर्डिंग भी ये एक अच्छा स्टेप है और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने भी चाहिए। अब नेक्स्ट इसमें आप देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है संसद के उच्च सदन में सदन का नेता किसे और कब चुना गया? तो यहाँ पर देख लीजिए कि जून 2019 में। कब की बात करें, ताकि क्योंकि समय के साथ काफ़ी चीज़ें बदलती रहती है, तो जून 2019 में राज्यसभा का नेता जो चुना गया था वह किसे चुना गया था? थावर चंद्र गहलोत। किसे? थावर चंद्र गहलोत। यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, अशोक जी गहलोत है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस से हैं, और थावर चंद्र गहलोत जिन्हें 2019 में सदन का नेता चुना गया था वह बीजेपी के हैं। अब कभी आपसे ये पूछा जाए, एक अगला क्वेश्चन कभी आपसे किया जाए कि अभी कौन सी लोकसभा चल रही है, कई बार ऐसे सिंपल से क्वेश्चन भी
पूछ लेते तो अभी 70वीं लोकसभा है। तो अभी सदन के जो नेता हैं वह कौन है, तो याद रखिए अगर प्रधानमंत्री जी लोकसभा से होते हैं सांसद तो सदन के नेता वही होंगे। तो अभी जो हैं मोदी जी, नरेंद्र जी मोदी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वही अभी लोकसभा में सदन के नेता हैं। अब आगे हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए कि ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ के निदेशक, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान निदेशक हैं वह है नरेंद्र बत्रा। कौन है, याद रखिए नरेंद्र बत्रा, ठीक है। इसके अलावा भी और भी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनको ध्यान से काफ़ी गंभीरता से तैयार करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।